हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं अभी, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके फेवरेट चैनल फैंटेसी रिपोर्ट की एक और धमाकेदार वीडियो में। इस वीडियो में हम जिस मैच को कवर करने वाले हैं वो होने वाला है श्रीलंका वर्सेस जिम्बाब्वे ओडीआई सीरीज का सेकंड मैच। यह मैच खेला जाएगा जिस वेन्यू पे, वो होने वाला है आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो। इस मैच की डेट है 8 जनवरी 2024 और यह मैच इंडियन टाइम अनुसार दोपहर 2:30 पर यानी 2:30 PM पर शुरू होने वाला है। इस मैच की कंप्लीट फैंटेसी प्रेडिक्शन के साथ, कंप्लीट फैंटेसी रिपोर्ट के साथ मैं आ गया हूं आप लोगों के बीच। सब कुछ बताने वाला हूं, सब कुछ समझाने वाला हूं। तो आपको करना क्या है, आराम से बैठ जाओ, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और ध्यान से देखिए जो भी चीजें बताता हूं। और अगर आप ध्यान से देख लेते हो, समझ जाते हो, तो 100% विन करने वाले हो इस मैच में भी जबरदस्त तरीके की परफॉर्मेंस के साथ। बस बारिश ना आ जाए तो। उसी के साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि क्या क्या बताऊंगा। पिच रिपोर्ट, वेन्यू स्टैट्स से लेकर प्रोबेबल प्लेइंग 11 तक और प्रोबेबल प्लेइंग 11 से लेकर प्लेयर मैचअप तक, प्लेयर मैचअप से लेकर के आपको सारी रिपोर्ट्स बताऊंगा। उसके साथ में आपको स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम्स भी बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं हर बार की तरह। तो यहां पर सब कुछ आपको मिलने वाला है। बस आराम से आप लोग पूरी वीडियो को देखिए। उसी के साथ में आप लोग वीडियो देखकर चले जाते हो, ऐसा मत करो दोस्तों। आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए हमारा। और उसके साथ में इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी है। होप करता हूं कि आप लोग जरूर करेंगे। और उसके साथ फाइनल टीम और फाइनल अपडेट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है हमारे टेलीग्राम चैनल का, जाइए जुड़िए और उसका भी फायदा उठाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं पिच रिपोर्ट और वेन्यू स्टैट्स के बारे में। ऑलराइट, तो अगर बात करते हैं हम आर प्रेमदासा स्टेडियम की, तो यहां की वेन्यू जिस तरीके से बिहेव करती है उसे देखते हैं तो 78 मैचेस खेले गए ओडीआई में और जिस टीम ने पहले बैटिंग की है 53% मैचेस उस टीम ने विन किया है। वहीं जिस टीम ने पहले बॉलिंग की है 38% मैचेस उस टीम ने विन किया है। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर की बात करते हैं तो 230 रन है, जो कि लो स्कोरिंग वेन्यू दिखाता है। सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर 180 रन है। हाईएस्ट जो यहां पर चेस किया गया है वो 375 रन है और लोवेस्ट जो टोटल है वो 12 रन है। ये आप देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हाईएस्ट चेस हुआ है 292 रन, जो यहां हाईएस्ट चेस किया गया है जिस टीम ने करा है वो है श्रीलंका। लोवेस्ट जो डिफेंड किया गया है 108 रन को भी डिफेंड कर लिया गया था, तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ऑलराइट, ओवरऑल बात करते हैं, वेन्यू काफी लो स्कोरिंग होने वाला है। वेन्यू डिटेल्स की बात करते हैं, प्रेमदासा स्टेडियम बैटिंग फ्रेंडली होगी, उतनी भी ज्यादा नहीं, और बॉलर्स को सूट करेगी। न्यूट्रल है, पेसर्स को भी और स्पिनर्स को भी मदद मिलती है, लेकिन ज्यादा मदद स्पिनर्स को मिलती है। ये बात आप जरूर ध्यान रखेंगे। ऑलराइट, उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं हम और थोड़ा सा और जानते हैं और थोड़ा सा डाटा कम करते हैं, यानी लास्ट 5 मैचेस की बात करते हैं इस वेन्यू के ऊपर, देखते हैं उसे भी। ऑलराइट, तो अब बात करते हैं लास्ट 5 मैचेस की ओडीआई क्रिकेट में। तो यहां पर जिस टीम ने पहले बैटिंग की है 60% मैचेस इसमें भी विन किया है और बॉलिंग करने वाली टीम ने जो है वो 40% यानी 2 मैचेस विन किया है। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर लास्ट 5 मैचेस में 227 रन और सेकंड इनिंग का 172 रन। यहां पर हाईएस्ट टोटल 356 रन है, लोवेस्ट टोटल 50 रन है, हाईएस्ट चेस हुआ है 51 रन, लोवेस्ट डिफेंड किया गया है 213 रन अभी रिसेंटली। ऑलराइट, अगर बिहेवियर की बात करें लास्ट 5 मैचेस में तो देखिए डस्टी पिच थी, सभी मैचेस में डस्टी पिच ही थी, तो एक मैच में ही हाई स्कोरिंग गेम हुआ है। अदरवाइज 250 के आसपास का गेम आपको देखने को मिलेगा इस वेन्यू के ऊपर। और लास्ट मैच में भी आपने अगर गौर किया होगा तो श्रीलंका 250 से थोड़ा आगे पहुंच पाई थी। ऑलराइट, उसके बाद पेस वर्सेस स्पिन की बात करते हैं तो पेसर्स को भी 75 विकेट्स 50% और स्पिनर्स को भी 50% विकेट्स मिली है। अब देख लेते हैं एक बार कि जो रीसेंट मैचेस यहां पर हुई हैं इस वेन्यू के ऊपर, उसके बारे में क्या डिटेल्स हैं उसे भी देख लेते हैं। ऑलराइट, तो वेन्यू के ऊपर मैचेस की बात करते हैं तो श्रीलंका ने 50 रन किए थे, ऑल आउट हो गई थी पहले बैटिंग करते हुए श्रीलंका की टीम। इंडिया ने 51 करके विन कर लिया था एशिया कप का फाइनल, जिसमें 10 के 10 विकेट्स जो है पेसर्स को मिले थे। बांग्लादेश वर्सेस इंडिया मैच में 265 किया था बांग्लादेश ने, इंडिया ने 259 किया था, ऑल आउट हो गई थी इंडियन टीम, हार गई थी यह मैच। और इसमें पेसर्स को फर्स्ट इनिंग में 6 विकेट, सेकंड इनिंग में 5 विकेट्स मिली थी। स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग में 2 विकेट्स और सेकंड इनिंग्स में 4 विकेट्स मिली थी। पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच, पाकिस्तान 252 7 विकेट्स पे और श्रीलंका 252 8 विकेट्स पे। 42 ओवर्स का मैच था, इसमें पेसर्स ने पहली इनिंग में 5 विकेट्स लिए और दूसरी इनिंग्स में 2 विकेट्स लिए। वहीं स्पिनर्स को पहली इनिंग में 2 विकेट्स मिले और दूसरी इनिंग्स में 4 विकेट्स मिले। वहीं इंडिया और श्रीलंका का मैच, इंडिया ने 213 किया था 10 विकेट्स पे, श्रीलंका 172 ही बना पाई 10 विकेट्स पे। इसमें पेसर्स को फर्स्ट इनिंग में 0 विकेट्स और सेकंड इनिंग में 4 विकेट्स और स्पिनर्स को जो है
10 विकेट्स फर्स्ट इनिंग्स में और सेकंड इनिंग्स में 6 विकेट्स मिली। तो कुछ इस तरीके से यहां की परफॉर्मेंस रही है। और यहां पर अगर आप ऑलमोस्ट देखेंगे तो 3 मैचेस जो है जिस टीम ने चेस करा है उनके लिए काफी कॉम्प्लिकेटेड रहा है, वो जीतने से दूर हो गई है। तो इस तरीके की बिहेवियर रहती है यहां की पिच की, काफी ज्यादा पहले बैटिंग करने वाली टीम को मदद करती है यहां की वेन्यू। ऑलराइट, अगर पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स देखेंगे लास्ट 4 मैचेस में, तो 10 विकेट इस मैच में पेसर्स को, स्पिनर्स को बिल्कुल भी नहीं। पेसर्स को इस मैच में 11 विकेट्स, टोटल हो गया 21, इस मैच में 7 विकेट्स 28 और इस मैच में 4 विकेट्स यानी 32 विकेट्स जो है पेसर्स को। और स्पिनर्स की बात करते हैं तो 6 विकेट्स इस मैच में, 6 विकेट्स इस मैच में, 12 विकेट्स और इस मैच में अगर आप बात करते हैं तो 16 विकेट्स यानी 12 और 16 टोटल 28 विकेट्स जो है वो स्पिनर्स को और 32 विकेट्स 4 मैचेस में पेसर्स को मिली है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो पेसर्स और स्पिनर्स दोनों ही डोमिनेट करते हैं इस पिच के ऊपर। ऑलराइट, तो यहां पर इस वेन्यू के बारे में, इस पिच के बारे में हम लोगों ने कर ली बात पूरी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो दोनों टीम्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 हो सकती है इस मैच में, उसे देख लेते हैं। श्रीलंका और जिम्बाब्वे के मैच में पूरे चांसेस हैं कि दोनों टीम्स की जो प्रोबेबल प्लेइंग 11 होगी सेम देखने को मिलने वाली है। जैसे श्रीलंका की बात करते हैं तो अविस्का फर्नांडो, कुशल मेंडिस, सदीरा समरविक्रमा, जे लियनागे, चरित असलांका, एस आर्चीगे, दशुन सनाका, महेश तीक्ष्ण, दिलशान मधुसंका, दुस्मांता चमीरा और जैफरी वांडर से ये इनकी प्रोबेबल प्लेइंग 11 रहने वाली है। जिम्बाब्वे की बात करते हैं तो टी कैटानो, टी कुमुनहुकामवे, उसके बाद क्रेग एरविन जो कि कैप्टन होंगे, एम शुम्बा, सिकंदर रजा, रियान बॉल, सी मैडांडे जो कि विकेट कीपर होंगे, उसके बाद एफ अकरम, आर नगारवा, रिचर्ड नगारवा, ब्लेसिंग मुजरबानी और टी मुफूदजा, ये इनकी प्रोबेबल प्लेइंग 11 रहने वाली है। तो दोनों टीम्स की जो प्रोबेबल्स होंगी वो कुछ इस तरीके से ही रहने वाली है। और प्रोबेबल क्या, ये 4 श्योर जो 11 होगी यही आपको देखने को मिलने वाली है इस मैच के अंदर। ऑलराइट, तो ये हो गई प्रोबेबल्स की बात, ये हो गई प्लेइंग 11 की बात। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टैट्स पे जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। दोनों टीम्स के प्लेयर्स के ये स्टैट्स हैं, देख लेते हैं। इस इंटरेस्टिंग आंकड़ा है यहां पर अगर बात करते हैं फैंटेसी पॉइंट्स के दृष्टिकोण से, तो इस सीरीज में जो फर्स्ट मैच खेला गया जिसमें श्रीलंका की पूरी पारी हुई लेकिन जिम्बाब्वे के 12 रन्स थे 2 विकेट्स पे, तभी मैच को बंद किया गया और उसके बाद मैच रद्द कर दिया गया था। तो उसके बाद हम बात करते हैं फैंटेसी पॉइंट्स में। चरित असलांका 128 पॉइंट्स दिया था, दिलशान मधुसंका ने स्टार्टिंग में ही 73 पॉइंट्स दे दिए थे, फरज अकरम 62 पॉइंट्स थे इनके, सिकंदर रजा के 59 पॉइंट्स थे और रिचर्ड नगारवा के 58 पॉइंट्स थे। ऑलराइट, वहीं मोस्ट रन्स की बात करते हैं, चरित असलांका ने 101 किया था, कुशाल मेंडिस ने 46 रन, सदीरा समरविक्रमा ने 41 रन, जनीत लियनागे ने 24 रन और दुस्मांता चमीरा ने 18 रन किए थे। मोस्ट विकेट्स की बात करते हैं, दिलशान मधुसंका जो है 2 विकेट्स ले लिया था इन्होंने स्टार्टिंग में ही, रिचर्ड नगारवा को भी 2 विकेट्स मिली थी, फराज अकरम को 2 विकेट्स मिली, ब्लेसिंग मुजरबानी को 2 विकेट्स और सिकंदर रजा को 1 विकेट्स। तो कुछ इस तरीके से फर्स्ट मैच का लेखा जोखा है, इस सीरीज का लेखा जोखा है जो काफी इंटरेस्टिंग है, काफी इंपॉर्टेंट है। इन प्लेयर्स को ध्यान देना। एक और बात आपको बता देता हूं, मेरी जो रीसेंट टीम थी, जो फर्स्ट मैच की टीम थी, उसमें चरित असलांका जो था वो मेरी टीम में था, कैप्टन तो नहीं था, लेकिन मेरी टीम का जो कैप्टन था वो यहां पर मैंने बनाया था सिकंदर रजा को, जिसने 59 पॉइंट्स दिए थे, और दिलशान मधुसंका स्टार्टिंग में ही 73 पॉइंट्स दे दिए इसने, क्योंकि बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी 2 विकेट्स ले लिए थे। तो इस तरीके से ये वाइस कैप्टन था और बहुत जबरदस्त तरीके से मैं उस दिन विन करने वाला था। तो इसीलिए आप लोगों को बोलता हूं टेलीग्राम पर जुड़ जाओ, फाइनल टीम्स आपको वहीं मिलती हैं। ऑलराइट, तो ये तो कुछ इंटरेस्टिंग आंकड़े थे। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट प्लेयर बैटल है, प्लेयर मैचअप्स है, वो क्या है उसे देख लेते हैं। तो बहुत ज्यादा ध्यान से देखना और समझना आप लोग, क्योंकि प्लेयर मैचअप्स अब हम देखने वाले हैं। यहां पर बात करते हैं सबसे पहले श्रीलंकन बैटर्स वर्सेस जिम्बाब्वियन बॉलर्स की। जिम्बाब्वे के जो बॉलर्स हैं उनके बीच के प्लेयर बैटल को देखते हैं। तो जैफरी वांडर से, जो कि एक बॉलर हैं श्रीलंका के, इन्होंने ब्लेसिंग मुजरबानी की 5 गेंदों में 3 रन किया है और 1 बार आउट हुए हैं। दशुन सनाका, रिचर्ड नगारवा की 33 गेंदों में 19 रन हैं और 1 बार आउट हुए हैं। वेलिंगटन मस्कादजा की 30 गेंदों में 23 रन हैं, इनके आउट नहीं हुए हैं। ऑलराइट, चरित श्रीलंका की बात करते हैं। रिचर्ड नगारवा के खिलाफ 29 गेंदों में 31 रन से 1 बार आउट हुए हैं। सिकंदर रजा की 28 गेंदों में 24 रन से और आउट नहीं हुए हैं। ब्लेसिंग मुजरबानी के खिलाफ भी अच्छे स्टैट्स हैं इनके। कुशाल मेंडिस, ब्लेसिंग मुजरबानी की 26 गेंदों में 16 रन हैं और 1 बार आउट हुए हैं। वेलिंगटन मस्कादजा की 27 गेंदों में 12 रन हैं, 1 बार आउट हुए हैं। सिकंदर रजा की
15 गेंदों में 3 रन से आउट तो नहीं हुए हैं। ऑलराइट, पथुम निशंका, सिकंदर रजा की 26 गेंदों में 25 रन और एक बार आउट हुए हैं। ब्लेसिंग मुजरवानी की 67 गेंदों में 61 रन और एक बार आउट हुए हैं। रियान बॉल की 23 गेंदों में 31 रन। रिचर्ड नगारवा के खिलाफ भी अच्छे स्टैट्स हैं और वेलिंगटन मस्कादजा के खिलाफ भी। दुस्मांता चमीरा जो कि बॉलर हैं, रिचर्ड नगारवा की 9 गेंदों में 8 रन से एक बार आउट हुए हैं। तो ये कुछ इस तरीके से इंपॉर्टेंट स्टैट्स थे जो काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना। ऑलराइट, अब जिम्बाब्वे के प्लेयर्स की बात करते हैं। जिम्बाब्वे के बैटर्स वर्सेस जो श्रीलंकन बॉलर्स हैं उनके बीच के आंकड़े देख लेते हैं। तो मस्कादजा को जेफरी वांडरसन ने 6 गेंदों में 4 रन देकर 3 बार आउट किया है। ये बॉलर हैं और ये पॉसिबिलिटीज भी है। महेश तीक्ष्णा की 22 गेंदों में 12 रन किया इन्होंने। वहीं पर सिकंदर रजा के खिलाफ दसुन शनाका ने 10 गेंदों में 11 रन दिया है सिकंदर रजा को और एक बार आउट किया है। जेफरी वांडरसे के खिलाफ इन्होंने 16 गेंदों में 18 रन किया है और महेश तीक्ष्णा की 20 गेंदों में 8 रन कर पाए हैं ये। रियान बॉल, महेश तीक्ष्णा की 9 गेंदों में 2 रन है इनके और एक बार आउट हुए हैं। जेफरी वांडरसे की 23 गेंदों में 5 रन है और एक बार आउट हुए हैं। जॉयलोड गुम्बी की बात करते हैं तो 5 गेंदों में एक बार आउट हो चुके हैं दिलशान मधुशंका के खिलाफ। ल्यूक जोंगवे, महेश तीक्ष्णा की 3 गेंदों में 1 रन और एक बार आउट हुए हैं। रिचर्ड नगारवा जो कि बॉलर है, जेफरी वांडरसे की 2 गेंदों में एक बार आउट। क्रेग एरविन की बात करते हैं, कैप्टन क्रेग एरविन दिलशान मधुशंका की 2 गेंदों में एक बार आउट हो चुके हैं बिना रन किए। दुष्मांता चमीरा की 6 गेंदों में 3 रन है इनके और एक बार आउट हुए हैं। महेश तीक्ष्णा की 39 गेंदों में 24 रन और एक बार आउट हुए हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट प्लेयर है ब्लेसिंग मुजरवानी। इन्होंने महेश तीक्ष्णा की 1 गेंदों में 1 रन किया है और 1 गेंदों में एक बार आउट हुए हैं। जेफरी वांडरसे के खिलाफ 3 गेंदों में एक बार ये आउट हो चुके हैं। वहीं पर बात करते हैं तुकूद जुआनासे काइतानो की, तो जेफरी वांडरसे की 6 गेंदों में 4 रन से इनके और 3 बार आउट हो चुके हैं। वहीं पर महेश तीक्ष्णा की 12 गेंदों में 12 रन हैं। तो इस तरीके से ये स्टैट्स थे जो दोनों टीम्स के प्लेयर्स के थे। इंपॉर्टेंट प्लेयर मैचअप थी, प्लेयर बैटल थी। होपफुली आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम कि हमारी स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की जो टीम्स होंगी किस तरीके से हम बिल्डअप करेंगे। बहुत जबरदस्त मैच है, इसी मैच में बहुत ज्यादा विन करने का मौका है दोस्तों। स्पेशली ग्रैंड लीग को बहुत ध्यान से समझना क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत ही ध्यान से देखना है यहां से अब वीडियो को। उसी के साथ में अगर आप न्यू हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल कर लो, सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल पाएगी आपको। और उसके साथ में एक लाइक और एक शेयर करना जरूर आप लोग। उसी के साथ फाइनल टीम्स के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा टेलीग्राम पर जरूर जुड़िए आप लोग। बात करते हैं सबसे पहले हमारी स्मॉल लीग की टीम्स की बात करते हैं। स्मॉल लीग की टीम्स को कैसे बिल्डअप करेंगे देखिए। अगर सपोज करो श्रीलंका पहले बैटिंग करती है, श्रीलंका चेस करती है, हमारी स्मॉल लीग की टीम ज्यादा चेंजेस उसमें आने नहीं वाले हैं, ये बात ध्यान रखना आप। कैसे बनाएंगे हम, सबसे पहले बात करते हैं विकेट कीपिंग में, तो कुशाल मेंडिस और समर विक्रमा दोनों को ही रखेंगे किसी भी सिचुएशन में। ऑलराइट, स्मॉल लीग में। अब उसके बाद यहां बात करते हैं बैटर्स की, तो चरित असलांका को हम पिक करके चलने वाले हैं अपनी टीम में और दूसरा प्लेयर जिसे होगा जिसे हम पिक करके चल सकते हैं वो होगा रियान बॉल। इसके अलावा कोई नहीं, बॉल को फिलहाल अभी नहीं लेंगे। अब ऑलराउंडर्स की बात करते हैं, सिकंदर रजा को लेंगे। वनिंदु हजरंगा अगर अवेलेबल हो जाते हैं तो इन्हें जरूर पिक करके चलेंगे हम अपनी टीम में। चलो उसके बाद बात करते हैं यहां से दसुन शनाका को भी आप चाहो तो पिक कर सकते हो, मैं पिक नहीं करूंगा। अब बात करते हैं बॉलर्स की, तो दिलशान मधुशंका, रिचर्ड नगारवा, महेश तीक्ष्णा, उसके साथ में दुष्मांता शमीरा, ब्लेसिंग मुजरवानी, ये प्लेयर्स हमारे साथ हो जाएंगे। और अकरम ये जो है इसे पिक करके जरूर आप चलना और जेफरी वांडरसे को भी आप पिक करके चल सकते हो। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो टोटल जो बॉलर्स हो गए वो हो गए हमारे पास 7। अब इसमें से किसे आप ड्रॉप कर सकते हो, एक प्लेयर यहां वांडरसे को ड्रॉप करके आप चाहो तो रियान बॉल को पिक करके चल सकते हो। इससे ज्यादा चेंजेस आप करने की कोशिश मत करना, ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी। ये स्मॉल लीग की कॉम्बिनेशन है। अब इसमें अगर हम बात करते हैं कि कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन होगा, वनिंदु हसरंगा आता है तो थोड़े से चेंजेस हो सकते हैं। किसी को ड्रॉप करके यहां बॉलिंग से फरीद अकरम को भी पिक करके ड्रॉप करके और पिक कर सकते हो वनिंदु को। अब यहां पर बात करते हैं कैप्टन की, तो वनिंदु आ जाएगा तो वनिंदु हसरंगा को पिक करके चल सकते हो आप एज अ कैप्टन। बाकी अभी ऑप्शंस है आपके पास, कुशाल मेंडिस, समर विक्रमा, उसके साथ में आपके पास शरीफ असलांका का ऑप्शन है, सिकंदर रजा का ऑप्शन है, दिलशान मधुशंका का ऑप्शन है। अब किसके साथ हम जाने वाले हैं यहां पर, वो देखिए। अगर श्रीलंका जो है वो बाद में बॉलिंग करती है तो वहां पर आप क्या कर सकते हो, अगर बाद में बॉलिंग कर रही है तो सिकंदर रजा को आप अपनी टीम में पिक करके चल सकते हो और कैप्टन के रूप में, और दूसरा जो प्लेयर होगा वाइस कैप्टन वो दिलशान मधुशंका होगा। लेकिन अगर सपोज करो, लेट सपोज कि जो श्रीलंकन टीम है वो पहले बैटिंग कर रही है और जिम्बाब्वे बाद में बैटिंग कर रही है, तो आपको दिलशान मधुशंका को कैप्टन कर देना है स्मॉल लीग में और वाइस कैप्टन सिकंदर रजा को करना है और कुछ ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। इस कॉम्बिनेशन के साथ आप जा सकते हो। ज्यादा से ज्यादा अगर चरित असलांका को पिक करना है तो पहली इनिंग में आप कैप्टन करके या वाइस कैप्टन करके जाना और
उससे ज्यादा बड़ा रिस्क लेने की कोशिश मत करना स्मॉल लीग के अंदर। तो ये हमारी स्मॉल लीग की टीम्स हो जाएंगी, किसी भी सिचुएशन में आपको इसी टाइप की टीम के साथ जाना है। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी ग्रैंड लीग की टीम्स के बारे में। ऑलराइट, तो अब बात करते हैं ग्रैंड लीग की टीम्स के बारे में। तो यहां पर देखिए, अगर लेट सपोज कि श्रीलंका पहले बैटिंग कर रही है और जिम्बाब्वे चेस कर रही है, तो आपको क्या करना है अपनी टीम में? सबसे पहले तो विकेट कीपिंग से जिस प्लेयर को पिक करना है, क्योंकि श्रीलंका पहले बैटिंग कर रही है, समर विक्रमा को पिक करके चलेंगे अपनी टीम में। दूसरा प्लेयर यहां से जो होगा, बैटर्स की बात करते हैं तो असलंका को ड्रॉप करने की जो है वो हम यहां पे रखने वाले हैं, असलंका को ड्रॉप करेंगे, अविष्का फर्नांडो को यहां से पिक करके चलने वाले हैं हम। और एक और प्लेयर अगर आप पिक करना चाहो तो क्रेग एरविन को आप पिक करके चल सकते हो। फिलहाल मैं सिर्फ अविष्का को ही पिक करके चलने वाला हूं। अब यहां ऑलराउंडर्स में सिकंदर रजा को पिक करेंगे, उसके साथ में लियनागे को पिक करके चलेंगे, ठीक है। अब बॉलर्स की बात कर, दिलशान मधुशंका, रिचर्ड नगारवा, महेश तीक्ष्णा, दुस्मांता चमीरा, ब्लेसिंग मुजरवानी, ठीक है। उसके साथ में किसे पिक करेंगे? अकरम को पिक करेंगे और वांडर से। ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी। इस कॉम्बिनेशन के साथ हम जाने वाले हैं। मालूम है कि बहुत ज्यादा रिस्की है, लेकिन यही रिस्क लेकर चलेंगे, क्योंकि रिस्क में ही तो सब कुछ है, सारा फायदा रिस्क में छुपा हुआ है। ग्रैंड लीग की ये हमारी पहली टीम होगी जब श्रीलंका पहले बैटिंग कर रही है और जिम्बाब्वे चेस कर रही है। अब यहां पर कैप्टन और वाइस कैप्टन तो अविष्का फर्नांडो है, समर विक्रमा है, आप इसे भी ट्राई कर सकते हो, सिकंदर रजा, लियनागे को ट्राई कर सकते हो, और भी प्लेयर्स हैं यहां से, किसी को भी ट्राई आउट कर सकते हो। मेरा कैप्टन कौन होगा? मेरा कैप्टन होगा दिलशान मधुशंका, और जो मेरा वाइस कैप्टन होगा इस टीम के अंदर वो होगा दुस्मांता चमीरा। ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी। श्रीलंका पहले बैटिंग कर रही है, जिम्बाब्वे चेस कर रही है, तो इस टीम को करते हैं सेव। और अब बात करते हैं, अगर जिम्बाब्वे पहले बैटिंग कर रही है, श्रीलंका चेस कर रही है, तो क्या करेंगे? तो अगर जिम्बाब्वे जो है पहले बैटिंग कर रही है, श्रीलंका चेस कर रही है, तो ग्रैंड लीग की टीम में ये ध्यान रखना कि आपको यहां से सिर्फ कुशाल मेंडिस को पिक करके चलना है, ठीक है। तो उसके बाद अब यहां से बात करते हैं अगर बैटर्स की, तो बैटर्स में आपको जिस प्लेयर को पिक करके चलना है, अविष्का फर्नांडो, क्योंकि वो ओपन करेगा। दूसरा प्लेयर जो होगा जिसे आपको पिक करके चलना है, क्रेग एरविन को, ठीक है। बैटिंग से हो गया, ये दो प्लेयर्स हो गए। अब उसके बाद यहां से सिकंदर रजा को पिक करना है, उसके साथ हम पिक करके चलेंगे लियानागे को, ठीक है। अब बॉलर्स की बात करते हैं, दिलशान मधुशंका को, रिचर्ड नगारवा, तीक्ष्णा को, दुस्मांता चमीरा को, ब्लेसिंग मुजरवानी को भी पिक करके चल सकते हो आप चाहो तो। यहां पर फिलहाल यहां से अकरम को पिक करेंगे, वांडरसे को पिक करेंगे, ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी। ऑलमोस्ट सभी प्लेयर्स को पिक कर लिया हमने, आप जिसे चाहो यहां से ड्रॉप करके और उसकी जगह पर मुजरवानी खिला सकते हो, ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी। अब ये काफी हाईली रिस्की कॉम्बिनेशन है, इसमें कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे करके चलेंगे हम? तो हमारा कैप्टन, अगर यहां पर ऑप्शंस की बात करते हैं हम, तो यहां क्रेग एरविन है, अविष्का फर्नांडो है, उसके साथ में बॉलर्स में बहुत सारे ऑप्शंस है, रंगारवा का, तीक्ष्णा का, चमीरा का, अकरम का, वांडरसे का। तो किसके साथ जाएंगे हम? तो यहां पर जो हमारा कैप्टन हो जाएगा वो होगा वांडरसे, और जो हमारा वाइस कैप्टन, जो हमारा वीसी हो जाएगा इस टीम के अंदर, जिस प्लेयर के साथ एज अ वीसी करके चलेंगे हम, वो होगा महेश तीक्ष्णा। दोनों स्पिनर्स के साथ जाएंगे। और अगर जिम्बाब्वे पहले बैटिंग कर रही है और श्रीलंका चेस कर रही है, तो हमारी ये कॉम्बिनेशन हो जाएगी। आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर लेना। तो होपफुली आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे, जितने इंपॉर्टेंट स्टैट्स थे, जो जरूरी बातें थी, वो सब कुछ आप लोगों को बता दिया मैंने। आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और ऐसे ही वीडियोस आप लगातार पाना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल कर लेना, और उसके साथ में इस वीडियो को एक शेयर जरूर करना ताकि और लोग हमारे साथ जुड़ सके, और लाइक जरूर करना ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। वीडियो को अगर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचाएंगे तो बहुत जल्दी आपके लिए गिव अवेज भी आ जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे टेलीग्राम चैनल का, जाकर जल्दी से फैंटेसी रिपोर्ट टेलीग्राम चैनल का हिस्सा भी बन जाओ। फाइनल अपडेट्स और टॉस के बाद की टीम जो होती है फाइनल टीम, वो वहां पर आपको मिल जाती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सभी का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।